अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हम किस तरीके से कह सकते हैं कि अभी तक हमने सिंगल सिंगल बात करी, एक सिंगल नॉर्मल, एक सिंगल टैंजेंट, इस पे बात करी। अगर मैं एक काम करूं, क्या करूं कि एक पैराबोला ड्रॉ करा हमने। सपोज दिस इज आवर पैराबोला। और वो एंड हमने कहा क्या कि सपोज वी आर ड्राइंग tangents at 2 points, okay? Tangents at 2 points, P and Q. Then what will happen? वो कहीं ना कहीं कट करेंगी, राइट? कहीं ना कहीं कट करेंगी। इफ दोज पॉइंट्स आर नॉट सेम, अगर सेम है तो टेंजेंट भी सेम हो जाएंगी। तो लेट सपोज आर पे कट करेंगे। तो वी आर इन दिस केस वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि भाई ऐसा क्या हम कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में क्या हम कुछ कह सकते हैं। तो इन दिस केस आई हैव टेकन द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में ही जा रहे हैं, तो ये t1 स्क्वायर कमा 2a t1। ये q पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं, तो ये t2 स्क्वायर कमा 2a t2, राइट? तो व्हाट वी कैन से फॉर r, तो हमने कहा कि ठीक है, चलो एक बात तो तय है कि अगर अगर कुछ ऐसा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग, तो टी वाई t1y is equals to x plus a t1 square will be the equation of tangent at p, and equation of tangent at q will come out to be t2y is equals to x plus a t2 square। एंड फिलहाल में मुझे पता है कि t1 is not equals to t2। why it is so? Because both of them will be equal, both the tangents will be at the same point। तो मुझे पॉइंट सेम नहीं करना, मैं दूसरे दूसरे अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। अब मुझे इंटरेस्ट है कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं। तो बहुत आसान है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हटा देते हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि x गायब हो जाए। डन। तो 1 माइनस 2 कर देते हैं, t1 माइनस t2 टाइम्स ऑफ y is equals to a times t1 plus t2, t1 square minus t2 square बनेगा, and it is what t1 minus t2। as t1 is not equals to t2, तो ये तो नॉन जीरो होगा, तो ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से। it means what y will come out to be a times t1 plus t2। and what about x? so after putting this value in first, I will come to know the x। so if I'm putting it in first t1y, so t1 on the place of y, what it will be? a times of t1 plus t2, right? And it will come out to be x plus a t1 square। a t1 square आपको दिख रहा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x is equals to a t1 t2। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हुआ a t1 t2, और y जो पॉइंट है वो है a t1 प्लस t2। और थोड़ा बहुत अगर हम दिमाग दौड़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि
आर एक्स आर जो है, एक्स आर मतलब आर का एक्स कोऑर्डिनेट, वो इन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का जीएम है। तो जीएम ऑफ ए टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर, और वाई आर जो है वो ए एम है ऑफ टू ए टी वन टू ए टी टू। तो in this property it is very important to say that intersection point of two different tangents will come out to be as what? We will say that x coordinate will come out to be as gm of x coordinate of those points p and q, and similarly for y we will say that am of y coordinate, right? तो इंटरसेक्शन हमने प्रूव कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट? अब थोड़ा बहुत हम नॉर्मल पे बात करते हैं। एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेरी मच मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इस पे बात करते हैं कोनॉर्मैलिटी। कंडीशंस। इस बात का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि ठीक है, चलो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट से हम कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एज कि हम किसी भी पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पे आपको दिखता है कि इनसाइड पॉइंट से हम 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऑन द पॉइंट होगा तो सिंगल टेंजेंट, आउटसाइड द पॉइंट तो वी विल हैव 2 टेंजेंट्स, राइट? अब बात आती है यहाँ पे कि हम नॉर्मल पे क्या कहेंगे, कि क्या हम नॉर्मल भी कुछ इस तरीके का होगा। तो हम बात करते हैं पहले। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये हमारे पास पैराबोला है, राइट? और ये हमारे पास पैराबोला की एक्सिस ये रहा 0 0, राइट? इट इज पॉइंट P जहां पे हमने देखना है। तो सपोज करिए कि वी हैव अ पॉइंट x1, y1। सपोज दिस पॉइंट इज let it as x1, y1, और इस पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, राइट? तो मैंने कहा कि एट दिस पॉइंट इट इज नॉर्मल, राइट? तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं ये कोशिश करता हूं कि इस पॉइंट से कितने नॉर्मल मैक्सिमम पास कर सकते हैं। तो एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब यहां पे आपको जो फॉर्म लेना है वो ले सकते हैं इन स्लोप फॉर्म। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि स्लोप फॉर्म लो, आप पैरामीट्रिक फॉर्म लो, सब सेम है। तो इन स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट? y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब।
और चूंकि x1 y1 पॉइंट से पास होने वाले सारे नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब x1 y1 यहाँ पे लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y1 इज इक्वल्स टू mx1 minus 2am minus am cube. And how we will come to know this fact that am cube plus 2a minus x1 times m plus y1 is going to be 0. और इस इक्वेशन को देख के आपको एक बात तो पक्का समझ में आती होगी कि m जो है, this equation is cubic type, right? As a is not 0. तो इसका मतलब है कि m की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल सकती हैं, मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल सकती हैं, m1 m2 and it is what m3, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो मुझे ये बात समझ में आती है कि किसी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं। अगर प्लेन के सारे पॉइंट्स में उठाएं तो उनमें 3 नॉर्मल दिखेंगे मुझे, कि 3 नॉर्मल्स मैक्सिमम ड्रॉ हो सकते हैं। अब क्या क्यूबिक है तो और कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल हैं? तो देखो, आपको पता है कि ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है? am स्क्वायर कमा माइनस 2m, राइट? इट लाइज ऑन द पैराबोला, राइट? तो आपको पता है कि अगर यूं हुआ कि m1 m2 m3 ये तीनों रियल हुए और अलग अलग हुए, तो वी विल हैव 3 डिफरेंट नॉर्मल्स, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे, राइट? ये सारे के सारे पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे। अगर मैं बोलूं कि इट इज p, इट इज q, it is r, let's suppose 3 points are possible. It is at am1 square comma 2am1 negative 2am1 am2 square comma negative 2am2 am3 square comma negative 2am3, तो आपको दिख रहा है कि अगर m1 m2 सेम हुआ तो p and q both of them will be same, hence normal will be same, right? सेम स्लोप, सेम पॉइंट बन जाएगा, तो एक ही नॉर्मल बन जाएगा। तो 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल के ड्रॉ होने की कंडीशन क्या है कि m1 m2 m3 इसके सारे के सारे 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो, राइट? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो और वो सबके सब रियल हो। मैंने कहा क्या एग्जैक्टली 2 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? आपको दिख रहा है कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली 2 नॉर्मल्स भी ड्रॉ हो सकते हैं? तो लेट्स से इफ all of the roots are real and any 2 of the slopes are same and they are not equals to n3, तो इन दिस केस 1 नॉर्मल इज देयर। आपको समझ में आ रहा है कि स्लोप सेम, पॉइंट सेम, तो एक ही नॉर्मल, और ये दूसरा नॉर्मल, तो एग्जैक्टली 2 नॉर्मल कैन बी पॉसिबल, एग्जैक्टली 3 normals are possible, exactly 2 normals are also possible. क्या एग्जैक्टली 1 नॉर्मल पॉसिबल? यस। इसके 2 आपको पता है कि कोफिशिएंट्स जो है ये रियल है, तो जो भी इमेजिनरी रूट्स आएगा वो पेयर में आएगा। तो मैंने कहा कि 2 जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो आ गए और एक जो आया वो रियल आ गया, hence we will have exactly 1 normals also,
डू वी मे हैव जीरो नॉर्मल्स? ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है? तो नो। क्यों? क्योंकि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट, रियल रूट एग्जिस्ट करता ही करता है अगर उसके कोफिशिएंट रियल है तो, राइट? तो मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली थ्री नॉर्मल्स आर पॉसिबल, एग्जैक्टली टू नॉर्मल्स आर पॉसिबल, एग्जैक्टली वन नॉर्मल आर पॉसिबल. तो hence let's discuss over the condition that in which case we will have exactly one normal, in which case we will have exactly two normal, in which case we will have exactly three normal. So let's start with middle one, in which case we will have exactly two normals, right? In which case we will have exactly two normal. So we are given that there exist exactly two normals, right? Exactly two normals. तो अगर एग्जैक्टली टू नॉर्मल होता है, x1 y1 पॉइंट से एग्जैक्टली टू नॉर्मल्स ड्रॉ किए जाते हैं, तो इसका मतलब ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस x1 टाइम्स m प्लस y1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के पास दो को सेम होना पड़ेगा, m1 m2. सपोज दे आर m and third one is, or write it as like this, m1, second one is also m1 and third one is m2, right? These three are real ones. ये तीनों के तीनों रियल. तो आपको ये बात भली भांति समझ में आएगी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है. अगर मैं लिखूं सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू m1 प्लस m1 प्लस m2. तो 2m1 प्लस m2. ठीक बात. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखूं मैं, टू प्रोडक्ट, डब्ल्यू प्रोडक्ट बोलो मैं, तो दैट विल कम आउट टू बी m1 into m1, m1 into m2 plus m2 into m1. तो overall is going to be m1 square plus 2m1, right? What about three product of the roots, right? So three product will come out to be m1 into m2 into m1 into m1 into m2, and that will come out to be m1 square m2, right? But from the above equation, these are the roots of the above equation, right? तो सम ऑफ द रूट्स लिखे तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो क्यूबिक है, तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ m स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब. एंड m स्क्वायर का तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स व्हाट? इट विल बी, इट मीन्स इस इक्वेशन से मेरे को मिला पहले वाले से, एंड लेट इट बी सेकेंड, लेट इट बी थर्ड,
क्या समझ में आया मेरे को कि m2 will come out to be -2m1. In the same fashion, if I will go to the doubly sum, what it will come out to be coefficient of m. So it will be equal to coefficient of m by coefficient of mq. Coefficient of mq. And that is what? 2a minus x1 over a. Right? And in the similar fashion, what it will be? Coefficient constant term by negative of constant term by coefficient of mq, and that is equal to negative y1 by a. Right? So from the all above condition, if we are interested in finding something, so from first m2 is equals to -2m1. If I will put this in the second condition, put m2 is equals to -2m1 in second, what we will get? We will get m1 square minus 4m1 square is going to be 2a minus x1 over a, and it will be 3m1 square will come out to be x1 minus 2a over a. Right? If I will put it in second and third also, so what I will get? That minus, let's suppose it as 4, so I will get minus 2m1 cube as minus y1 over a. Right? And from the above these two conditions, this is fifth. What I am doing that fourth to the power 3 plus fourth to the power 3. Right? Not plus. Let's divide it so that both of them can be cancelled. So 3 divide by fifth whole square. Why I have done this? Because power can be made 6, right? So if I will do so, it will come out to be 27 by 4 is equal to x1 minus 2a whole cube over a cube into y1 square over a square, and this will come out to like this. So it means it is coming out to be 4 x1 minus 2a whole cube is equal to 27 a y1 square. और देखा ये जाए कि ये जो x1 y1 है, इसका मतलब है कि ये जो x1 y1 है ये एक सम सर्टेन कर्व पे लाई करे, राइट? तो thus x1 y1 will lie on
दिस कर्व, कौन सा कर्व है? तो आई कैन से 4x माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27 ay स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कर्व को हमने प्लॉट करा है डेसमॉस के हेल्प से, और ये कर्व कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट? 4 टाइम्स x माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27 ay स्क्वायर, और मैंने एक स्लाइडर लगा रखे, राइट? तो उम्मीद है ये कर्व आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके का कर्व है, कैसे, राइट? लेट्स सी द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये दिखता कैसा है, राइट? तो मुझे समझ में आया कि इट विल बी लाइक दिस। अगर मैंने एक पैराबोला ड्रॉ किया और यूं कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये जो गिवन पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है? 2a, 0। तो दिस कर्व विल बी लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट? ये कर्व कुछ इस तरीके का होगा। तो मुझे समझ में आया कि इस कर्व के पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ओवरऑल हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन? How many normals can be drawn? We will have only exactly 2 normals, right? इस कर्व के पॉइंट से। बट क्या इस पॉइंट से भी 2 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो मैं एक काम करता हूं, P पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डायरेक्टली मैं रख के देखता हूं। 2a, 0 इन व्हाट? इन दिस इक्वेशन। तो व्हेन x1 is equals to 2a, m coefficient will be cancelled. Y is 0, so m cube is 0. All the coefficients are equal. All the m1 should not be equals to m2, right? That's what I am saying. कि स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। अगर स्लोप 0 हुआ तो m1, m2, m3 तीनों बराबर हो जाएंगे। और जबकि मैं 2 डिस्टिंक्ट नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो एट पॉइंट P, इस पॉइंट को छोड़ के इस कर्व के सारे पॉइंट्स से exactly how many normals can be drawn? Exactly 2 normals can be drawn. ठीक बात। अब मूव करते हैं, exactly 3 normals कब ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट, exactly 3 normals, right? तो एग्जैक्टली 3 नॉर्मल्स की अगर हम चर्चा करने वाले हैं, तो मुझे समझ में आता है कि am³ प्लस 2a माइनस x1 टाइम्स ऑफ m प्लस y1 इज गोइंग टू बी 0। इट विल हैव 3 रियल रूट्स, राइट? और वो तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, m1, m2 एंड m3, राइट? थोड़ी बहुत अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत हम समझें, तो किसी क्यूबिक इक्वेशन में, यहाँ पे ए चूंकि पॉजिटिव हम लेके सारा काम कर रहे हैं, तो किसी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी। और चूंकि मुझे 3 एग्जैक्टली रियल रूट्स चाहिए, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। और आपको समझ में आता है कि अगर 3 एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है, दिख रहा है ये, इट विल सर्टेनली गोइंग टू बी नेगेटिव ऑनली, क्योंकि नॉट स्लोप, जिस पॉइंट को देख रहे हैं हम, ये वैल्यूज जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 है, तो सपोज इट इज 0 एट अल्फा एंड बीटा, देन f ऑफ अल्फा into f of beta should be less than 0. What is fx? It is going to be fm, right? It is fm.
right? So if I will find those points where slopes are zero, which slope? Where m is zero, no, not m, slope of fm is zero, there we can find these conditions, right? So f of alpha into f of beta should be less than 0 for exactly 3 real roots, right? So let's find those. How we will find alpha and beta? I will have to do f dash m as 0. So if I will put f dash m as 0, what I will find that 3am square plus 2a minus x1 is going to be 0. So m square, not m square, m will be as this: x1 minus 2a over 3a. अच्छा, अगर आपको समझ में आए, प्लस माइनस के साथ आएगा। अगर आपको समझ में आए कि यूं हो कि ये एफ डैश एम 0 हो ही ना, मतलब ऐसा कोई रियल एम मिले ही ना जहां पे ये एफ डैश एम 0 हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एम हमेशा के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और हमेशा के लिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो what I will say that it will have exactly one real root. It will have exactly one real root. इसका मतलब in that case we will get exactly one real m, and in that case only exactly one normal can be drawn, right? तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये जो है, ये अगर नेगेटिव हो गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। वी विल हैव एग्जैक्टली वन नॉर्मल फ्रॉम ऑल दोस पॉइंट्स। तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि x1 माइनस 2a अगर नेगेटिव हो गया, एज a इज पॉजिटिव, आई हैव टेकन दैट, तो x1 माइनस 2a अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब x1 जो है अगर 2a से कम हो गया तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि अभी तक में इस पॉइंट से इधर के सारे पॉइंट के लिए we will have exactly one normal. इस पॉइंट के लिए how many normals आते हैं? Exactly one normal, right? अब इस रीजन में क्या होगा मुझे अभी तक पता नहीं, तो we will cover over this also. तो अभी फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं कि एग्जैक्टली वन नॉर्मल की कंडीशन पे बात अभी नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3 नॉर्मल की कंडीशन पे बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन नॉर्मल अभी तक में ये सजेस्ट कर पाया। अच्छा, मैं इस पूरे को अगर मैं बोल दूं अल्फा है तो m इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज रूट ऑफ दिस, राइट? ठीक बात। अब मैं निकालता हूं f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा, राइट? तो अल्फा एंड बीटा, one is f of alpha and second one is minus alpha, right? Beta is going to be minus alpha, so it is minus alpha. What it will come out to be? F of alpha is something like a alpha cube plus 2a minus x1 times alpha plus y1, right? And again a alpha cube with negative this, so minus a alpha cube plus 2a minus x1 times of negative of alpha. It means it will be like this plus y1, right? तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो what I will get here, आपको दिखा ये अगर a है और ये पूरा b है तो a प्लस b और a माइनस b दिख रहा है, a माइनस b।
तो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने को है, इसका मतलब y1 स्क्वायर माइनस ए अल्फा क्यूब प्लस 2a माइनस x1 टाइम्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर. And here if I will take y square and minus if I will take alpha common, it will be alpha square a alpha square plus 2a minus x1. And if I know alpha square is going to be what? This x1 minus 2a by 3a, right? मैंने उसी को सपोज किया है अल्फा. तो मैं अगर ये वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दे रहा हूं तो y1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 2a ओवर 3a, एंड अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं x1 माइनस 2a ओवर 3a प्लस 2a माइनस x1, this. So what I am getting is a will get cancelled, and what I will see here y1 square minus x1 minus 2a का whole square, right, by 3a. And now what I will have is what? 6a minus 2a, that is 4a, and minus 3a minus 3x1 minus x1, that is minus 2x1, this, and by 3, right, by 3. Done. So I had get this. What it will come out to be y1 square minus x1 minus 2a. If I will take here negative 2 as common, so it will come out to be this x1 minus 2a whole cube into as it is whole square here. I have missed this whole square here. Then here will be some changes. It will be 9 here and it will be square here. So I will get what? I will get this. I will get negative of x1 minus 2a का whole cube into 4 by 27a. This much is there. And it is what? F of alpha into f of minus alpha. And it will say what? It is the condition to be, if this is negative, then surely we will have exactly 3 real roots, right? And 3 different real roots. Most important is this. So exactly 3 normals case, I can, as a is positive, I can write it as 27a1 square will be less than 4 x1 minus 2a whole cube, and it is what? 4 x1 minus 2a whole cube minus 27 a y1 square will be greater than 0 for exactly 3 normals, right? So for exactly 3 normals, if point is satisfying this condition, then we will have exactly 3 normals. As you can see, this is the same curve. वही कर्व है. अभी देखो आप, ऊपर जो मैंने कर्व बनाया था वो पॉजिटिव अगर कर्व दे रहा है, एंड द कर्व विल पॉजिटिव व्हेन फॉर द पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स
this curve will give me positive, right? This curve will give me positive for all these points. So for all these points which lie in this region, we will have exactly three normal, right? Exactly three normal. For all these points which lies on this curve, we will have exactly two normal. Exactly two normal. Hence, the point left will be the points of exactly one normal. And these are the points of exactly one normal. This is the reason where we can, from where if we will choose any point, we will have exactly one normal, right? The very important fact is this: exactly one normal, right? So these three very important conormality condition is there, right? When we can draw exactly three normal, when we will draw exactly one normal, when we can draw exactly two normal. So this should be the very important fact that should be remembered in your mind. We will discuss the next thing in our next lecture.